आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नागालैंड की बात करेंगे। सरकार ने फ्लेक्स बैनर्स, बोर्ड्स, पोस्टर्स का जो यूज है वो बैन कर दिया है। क्यों किया है अभी देखते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें। और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। शानदार कोर्सेज हैं। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। ये है हमारा भारत, मेरा भारत महान। आगे कुछ नहीं बोलूंगा। हमारा भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में 10,000 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कम बोल दिया। और डाइवर्स है, सब कुछ आपको यहां मिलेगा। सर्दी, गर्मी, रेगिस्तान से लेकर ह्यूमिड क्लाइमेट से लेकर बर्फ तक। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ही ऐसा है जहां पे आप सारे वेदर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं। अब ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको काट दो, ये वाला हिस्सा गया। क्यों काटेंगे हम, किसी की हिम्मत भी नहीं, औकात है काट के दिखाए। तो ये दोस्तों है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है। अब दोस्तों आप ऊपर चले जाएंगे तो खूबसूरत सिक्किम आ जाएगा। ये पूरी हिमालयन रेंज है, ये समझ रहे हैं ना। ये पूरी की पूरी हिमालय जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो हिमालयन रेंज यहां से पूरी चलती है कि नहीं। और ये अरुणाचल प्रदेश को भी कवर करती है, सिक्किम को भी। सिक्किम बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, जबरदस्त। और क्या स्टेट है, सरकार ने गजब का काम किया। पवन कुमार चामलिंग ने शानदार काम किया है सच में। तो ये सिक्किम है, कैपिटल गैंगटॉक। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट एक भारत में सबसे खूबसूरत है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को अगर आप डेवलप करो ना, इतना टूरिज्म पूरी दुनिया से आएगा। अच्छी बात, अब तो व्लॉग्स एंड ऑल बनने लगे हैं, तो नागालैंड हाईलाइट होने लगा है। आप लोग जाते हैं नागालैंड, कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, चाहे आसाम हो गया, चाहे मिजोरम हो गया, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये इतना ज्यादा खूबसूरत है। जंगल मिलेंगे, बड़ी बड़ी पहाड़ियां मिलेंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इसको टूरिज्म हब क्यों नहीं बनाते। अब अरुणाचल प्रदेश में तो कीवी भी होने लगा। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं नॉर्थ ईस्ट में जहां पे खेती कमाल की होती है, आपको कमर्शियल क्रॉप मिल जाएंगे। मैंने लेक्चर लिया राइज ऑफ अरुणाचल कीवीज, आप देखिएगा। तो बड़ा जबरदस्त है नॉर्थ ईस्ट, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पिताजी तो रहे हैं यहां पे 4-5 साल आसाम में, ठीक है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। अक्सर नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल रखने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। आसाम, पहले सब कुछ आसाम में ही आता था, लेकिन अब बाद में फिर इसको अलग कर दिया, 7 स्टेट्स हो गई। ये है आसाम, ये है मेघालय, ये दिख रहा है ना छोटा सा नागालैंड। नागालैंड भारत की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स में से एक है। सिर्फ और सिर्फ 16,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है यहां का, बस। 20 लाख के करीब 2011 के सेंसस के हिसाब से यहां बस 20 लाख के करीब लोग रहते हैं। नागालैंड की कैपिटल आप देख सकते हैं, कोहिमा, और बड़ा खूबसूरत है। नागाज, देखिए ये वाले एरिया पे ब्रिटिशर का कब्जा था, इसीलिए आप देखेंगे नागालैंड में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना इंग्लिश। उन्होंने एक तरीके से इनको रेस्ट ऑफ इंडिया से काट दिया। फिर जब भारत आजाद हुआ तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में काफी दिक्कतें हुई। नागालैंड में भी नागा मूवमेंट हुआ, इंसर्जेंसी हुई, काफी समय तक चली। बाद में फिर 2 ग्रुप थे ना, नहीं बोलूंगा। होता क्या है ना कि मैं जब आपको ये सारे एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं तो आप लोग मुझसे फिर मैसेज में बोलते हो, सर आप जो हैं टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। लेकिन थोड़ा सा आप जान लो, तो इंसर्जेंसी मतलब काफी टाइम तक चली। नागा मूवमेंट हुआ और हराका मूवमेंट हुआ, फिर नेशनलिस्ट बने। 1963 1963 में नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया, लेकिन तब भी इंसर्जेंसी खत्म नहीं हुई। अभी 2015 से 2000 आते आते चीजें बिल्कुल सामान्य हो गई। 2015 से यहां पे एग्रीमेंट्स हुए हैं और सरकार जो है वो ठीक काम कर रही है। तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड भारत का बहुत ही छोटा स्टेट है। सिर्फ और सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे नागालैंड में। सीटें की बात करें तो राज्यसभा से 1 सीट है और लोकसभा से 1 सीटें हैं बस। चीफ मिनिस्टर कौन है यहां पे, नीफ्यू राव चीफ मिनिस्टर। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है, कभी सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी की यहां सरकार बनेगी। यानथुंगो पैटर्न, ये है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो कि बीजेपी, दोनों के साथ में सरकार है ना, एनडीपीपी प्लस बीजेपी। अच्छा, विधानसभा सीटें कितनी है, 60। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट, लेकिन कोहिमा में आपको बेंच मिलेगी। ओके। एरिया रैंक कितनी है, 26वीं, 26th इसकी रैंक है। पॉपुलेशन वाइज भी बहुत छोटा है, 25th, खाली 20 लाख लोग तो रहते हैं। तो एक तरीके से नागालैंड जो है वो काफी छोटा है। अब चीजें सामान है, टूरिज्म भी काफी आता है यहाँ पे।
ठीक है, तो सब हो गया। और क्या बताना है अब तो मुझे याद भी नहीं क्या बताना है, छोड़िए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सरकार ने क्यों बैन किए, ये मेन चीज है। सरकार ने, नागालैंड गवर्नमेंट ने 18 दिसंबर को ये फ्लेक्स बैनर्स, बोर्ड्स, पोस्टर्स बैन कर दिए। अब जब भी हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करते हैं तो हमको लगता है यार वहां पे तो कुछ गड़बड़ हुई होगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट को बचाने के लिए बैन किए गए हैं फ्लेक्स बैनर्स, बोर्ड्स, पोस्टर्स। वैसे भी दोस्तों ये सब इको सेंसिटिव जोन में आता है। नागालैंड में भाई पहाड़ियां हैं और जंगल हैं, तो वहां वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन ऑलरेडी। तो अगर हम इसको जलाएंगे, हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, है कि नहीं, इकोसिस्टम बर्बाद होता है, सीरियस हजार्ड्स होते हैं ह्यूमन वेल्थ हेल्थ को और एनवायरमेंट को। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। अब आगे कुछ और चीजें देखें। 12,500 सब्सक्राइबर है दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बता ही देता हूं, कितना खतरनाक है ये प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो क्या आपको पता है कि ये हमारे पूरे एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहा है। एक तरफ प्लास्टिक बैन होती है और दूसरी तरफ सरकार तुरंत इस डिसीजन को वापस ले लेती है। आपको बता दो कि भारत एनुअली 9.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। 40% इसमें से अनकलेक्टेड, जिसको हम कलेक्ट ही नहीं करते। 43% सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक और खतरनाक होती है। देखो, दो तीन तरीके की प्लास्टिक समझ लो। एक होती है माइक्रो प्लास्टिक, जो बहुत ही स्मॉल पीसेस होते हैं ना, छोटे पीसेस। माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल, 5 मिलीमीटर से भी कम। दूसरा है आपका सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, वाटर बॉटल, सोडा बॉटल, स्ट्रॉज, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक। भारत ने बोला था कि हम 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे। जबरदस्त प्लास्टिक वेस्ट का एक्सटेंट है अगर भारत की बात करें। ग्लोबल फेनोमेना है ये, सब भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया में ओशंस में तो बड़े बड़े ऐसे जत्थे इकट्ठे हो गए हैं प्लास्टिक के ओशंस में, इतनी ज्यादा हालत खराब है। प्लास्टिक वेस्ट इन ओशन वो तो एक अलग ही टॉपिक है, वो और ज्यादा खतरनाक होता है। तो भारत में दोस्तों बहुत बुरी हालत है कि नहीं। लेकिन दोस्तों भारत बहुत सारे इनिशिएटिव भी ले रहा है। अगर इसके इंपैक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक लॉसेस होता है एनिमल्स को। भाई प्लास्टिक क्या करते हैं, एनिमल्स खा जाते हैं। अगर आप समुद्र में जा रही है प्लास्टिक तो मरीन एनिमल्स, मरीन इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। ह्यूमन हेल्थ भी तो डिस्टर्ब होती है, हमारी हेल्थ पे भी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वही प्लास्टिक वाला पानी हम पी रहे हैं। लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए नागालैंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि आप इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करो ना, जैसे टेक्सटाइल फैब्रिक हो गया, क्लॉथ बैनर्स हो गया, रिंकल रेजिस्टेंस रैप नेट हो गई, इन सबको आप यूज करो। इसीलिए यह डिसीजन लिया गया है ताकि प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन कम हो। ऐसे हम मटेरियल यूज करें जो कि इको फ्रेंडली हो। तो ये न्यूज थी, छोटी सी न्यूज थी। आई होप आप समझे। समझना क्या इसमें काफी आसान था, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल तो था नहीं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।